जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल का सेशन जो आज का है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, तो ऐसी त्रिभुज कैसी होगी? न्यून कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा या समबाहु त्रिभुज होगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी त्रिभुज का एक कोण, मान लेते हैं तीन कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, तो कह रहा है एक कोण, मान लेते हैं एक कोण जो ए है शेष दो कोणों के योग के बराबर है, तो शेष दो कोण बी प्लस सी हो जाएगा। और एक हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे ए बराबर बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए, तो यहाँ पर रख देते हैं 180 माइनस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ए इधर चला आएगा तो हो जाएगा आपका 2a बराबर हो जाएगा 180 अंश, ए बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो अर्थात एक कोण आपका 90 अंश का हो गया। जब एक कोण 90 अंश का होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो यह कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है। तो वही मान लेते हैं हम लोग, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आप लोग जानते हैं 180 अंश होता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी त्रिभुज का एक कोण मतलब मान लेते हैं ए शेष दो कोणों के योग से बड़ा है। तो बड़ा मतलब ये ग्रेटर देन हो जाएगा b प्लस सी। तो वैल्यू रख देते हैं a ग्रेटर देन आपका b प्लस सी अगर यहां से निकालेंगे तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस a। तो यहां पर रख देते हैं 180 माइनस a इधर आएगा तो हो जाएगा 2a ग्रेटर देन आपका हो जाएगा 180 अंश। तो a ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री, अर्थात a का जो वैल्यू होगा 90 से बड़ा होगा। जब अगर किसी भी त्रिभुज के एक कोण 90 अंश से अधिक होगा तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। यह कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया। त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया गया। यदि कोण ए बी सी 30 अंश हो तथा कोण ए सी डी 110 अंश हो, तो कोण बी ए सी का वैल्यू क्या है? बी ए सी को मान लेते हैं थीटा है। क्या है? थीटा है। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को पता होता है किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो बाह्य कोण होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के एक बाह्य कोण का जो मान होता है वह सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात जो बाह्य कोण 110 दिया हुआ है, अंतः कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात 30 अंश प्लस थीटा के बराबर है। अब थीटा इधर लेके आइए या 30 इधर लेके जाइए, तो 30 इधर लेके जाएंगे तो 110 में से 30 घटाएंगे हो जाएगा आपका 80 बराबर होगा थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 80 अंश। और थीटा क्या है? कोण बी ए सी है, अर्थात कोण बी ए सी बराबर कितना आ गया? 80 अंश। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 80 अंश। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है कोण ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को बाईं ओर डी तक। तो देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को बाईं ओर डी तक तथा दाईं ओर ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ए बी डी बराबर 110 अंश और कोण ए सी ई बराबर 120 अंश। अब ध्यान दीजिए, अगर यह कोण
110 अंश है तो ये 120 है तो ये कितना होगा 60 अंश होगा, और ये अगर 110 है तो ये कितना होगा 70 होगा। तो कोण BAC कितना होगा, तो ध्यान दीजिए कोण BAC प्लस 70 प्लस 60 बराबर 180 अंश होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो 180 अंश हो जाना चाहिए। तो कोण BAC बराबर हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 6 13 130 अंश, तो 180 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा 50 अंश, बराबर आपका हो गया कोण BAC बराबर 50 अंश। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यह चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।